नमस्ते। My session is on राज्य का सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य के अनुसार। कौटिल्य ने मनु की भांति ही राज्य के सावयव स्वरूप का चित्रण किया तथा राज्य की 7 प्रकृतियां या अंगों का उनके बारे में बताया। कौटिल्य इन 7 अंगों में स्वामी, अमात्य, जन, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र को सम्मिलित किया। पहला हम देखते हैं स्वामी। कौटिल्य ने राज्य या स्वामी को राज्य का शीर्षस्थ अंग माना है। कौटिल्य के अनुसार राजकीय शक्ति का उपयोग राजा द्वारा ही किया जाता है, अतः राजा ही राज्य के दायित्वों की पूर्ति के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी है। कौटिल्य ने जटिल दायित्वों की पूर्ति करने के समर्थ हो पाने के लिए राज्य की समुचित शिक्षा और प्रशिक्षण पर बल दिया है तथा ये अपेक्षा की है कि राजा उच्च चरित्र वाला और सद्गुण संपन्न हो। नेक्स्ट, कौटिल्य ने अमात्य या मंत्री को राज्य का अनिवार्य अंग माना है और कहा है कि अमात्य राज्य रूपी रथ के दूसरे पहिए की भांति ही है। अमात्य को राज्य का आवश्यक अंग मानकर कौटिल्य ने मनु की भांति ही ये स्पष्ट कर दिया है कि शासन को शक्ति राजा में निजी रूप से निहित नहीं है, अपितु राजा उस शक्ति का सामूहिक रूप से उपयोग करने के लिए बाध्य है। कौटिल्य ने राजा को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह महत्वपूर्ण राज के निर्णय अनिवार्य रूप से अमात्यों के परामर्श से ही करे। राज के कार्यों में अमात्यों के महत्व को देखते हुए कौटिल्य ने उचित परीक्षण के बाद अत्यंत सुयोग्य अमात्यों की नियुक्तियों के आवश्यक माना। कौटिल्य ने अमात्यों की एक निश्चित संख्या का निर्धारण नहीं किया है तथा माना है कि राज के कार्य हेतु राजा आवश्यकता के अनुरूप संख्या में अमात्यों की नियुक्ति करते हैं, यानी मिनिस्टर्स की कि हाँ जितनी जरूरत होती है उस हिसाब से। नेक्स्ट है जनपद। कौटिल्य ने जनपद शब्द में राज्य की सीमाओं और उनके अंतर्गत निवास करने वाले दोनों को सम्मिलित किया है। कौटिल्य ने प्लेटो की भांति राज्य की जनसंख्या अथवा भौगोलिक क्षेत्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के कई प्रसंगों में जनपद शब्द को राज्य के प्रशासन के लिए भौगोलिक आधार पर संगठित एक इकाई के रूप में प्रयुक्त किया है। इस अर्थ में जनपद को आधुनिक जिला के पर्यायवाची के रूप में समझा जा सकता है। कौटिल्य ने उपेक्षा की है जनपद की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण उसकी रक्षा करना सुगम हो। कौटिल्य ने जनपद की भूमि के उपजाऊ होने का आवश्यक माना है ताकि थोड़े परिश्रम से ही अन्न उत्पन्न किया जा सके। नेक्स्ट है दुर्ग। कौटिल्य ने दुर्ग को राज्य का एक आवश्यक अंग मानकर यह अपेक्षा की है कि वह अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त दुर्ग का निर्माण करे। उनके अनुसार राज्य की सीमाओं पर चारों और उपयुक्त स्थानों पर सीमाओं के मध्य दुर्ग बनाए जाने चाहिए। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है। औतक दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर पानी भरा हुआ हो। पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग, ऐसा दुर्ग चारों ओर दलदल और वृक्षों व झाड़ियाँ आदि से घिरा हो। कौटिल्य ने राजा को प्राकृतिक दृष्टि से उपयुक्त स्थानों पर ऐसे दुर्ग बनाने का परामर्श दिया है जिसका उपयोग के लिए उपयोग किया जा सके। कौटिल्य का मत है कि औदक दुर्ग और पार्वत दुर्ग राज्य की रक्षा की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। धानवन दुर्ग और वन दुर्ग वनों में बनाए जाते हैं तथा राजा आपत्ति के समय उनमें छिपकर अपनी रक्षा कर सकता है। नेक्स्ट है कोश। कौटिल्य ने कोश को राजकीय कार्यों के संपन्न करने के लिए आवश्यक माना है। कौटिल्य ने राजा से समुचित साधनों में अपने कोश में वृद्धि करने की अपेक्षा की है। कोश संग्रह के कार्य को कौटिल्य ने व्यवस्थित ढंग से पूरा किए जाने पर बल दिया है तथा इसके लिए उपयुक्त संख्या में विश्वासपात्र कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति का सुझाव दिया है। नेक्स्ट है दंड या सेना को राज्य का आवश्यक अंग मानते हुए कौटिल्य ने इस प्रजा को आंतरिक व बाह्य शत्रुओं की रक्षा के लिए आवश्यक माना है। कौटिल्य ने शौर्य आदि गुणों की परीक्षा के उपरांत सैनिकों की नियुक्ति का परामर्श दिया है तथा सैनिकों को युद्ध कार्य में कठोर प्रशिक्षण दिए जाने तथा सेना को अनुशासित रखे जाने पर बल दिया है। कौटिल्य ने सेना
में सामान्यतः चारों वर्णों के सैनिकों को दिए जाने को उचित माना है। फिर भी कौटिल्य सेना में भर्ती के लिए क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को प्राथमिकता दिया जाना उचित मानते हैं। कौटिल्य ने यथासंभव ब्राह्मणों को सेना में भर्ती न किए जाने पर परामर्श किया है, क्योंकि उन्हें आशंका है कि यदि ब्राह्मण सेना में नियुक्त हुए तो वे शत्रु द्वारा नमस्कार या आदर सत्कार व्यक्त करने पर उन्हें क्षमा कर सकते हैं। नेक्स्ट है मित्र। कौटिल्य ने मित्र को राज्य के आवश्यक अंग के रूप से मान्यता दी है। कौटिल्य का स्पष्ट ये है कि राज्य अपनी प्रजा के कल्याण के कार्यों में तभी लगा रह सकता है जब वह उसे भारी आक्रमणों की आशंका कम से कम हो। इसलिए कौटिल्य मित्र संग्रह को राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक मानते हैं, क्योंकि अन्य राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध होने पर राज्य अपनी सीमाओं की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रह सकता है। मित्र को राज्य का आवश्यक अंग मानकर कौटिल्य ने स्पष्ट कर दिया कि वह राज्य के साम्राज्यवादी स्वरूप के पक्ष में नहीं है। कौटिल्य ने राज्य की प्रकृतियों की तुलनात्मक वरीयता के विषय से विवेचन नहीं किया है, बल्कि उसने अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रसंगों में स्पष्ट किया है कि राज्य के कार्यों की सिद्धि के लिए जिस समय प्रकृति को महत्व दिया जाना आवश्यक है, उस समय उसी प्रकृति को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। ये स्पष्टीकरण आवश्यक है कि राज्य के अंगों में रूप में 7 प्रकृतियों का विवेचन कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य की प्रकृति का पूर्णतः स्पष्टीकरण नहीं करता। कौटिल्य ने 7 अंगों या प्रकृति के शासन में शासन के अंतर्गत स्वरूप और राज्य के आवश्यक साधनों का स्पष्टीकरण किया है। अतः हम यही कह सकते हैं कि जो स्वामी, अमात्य, दुर्ग, कौश व मित्र सम्मिलित रूप से राज्य के अंग रूप में आधुनिक धारण में प्रत्येक राज्य के आवश्यक अंग सरकार को व्यक्त करते हैं।